आप लोग दिल्ली में हैं, सभी शहर में, सभी गांव में महावीर जयंती मनाई जाती है। जहां दो घर की समाज होती है वहां भी महावीर जयंती मनाते हैं। तो आपको ये बताना है 16 अप्रैल 2011 में जो महावीर जयंती मनाई जाएगी वो कौन सी महावीर जयंती होगी? कुछ है 11-12 ये तो मुझे याद नहीं। यही तो याद रखने वाली बात है, क्योंकि कोई आपसे पूछ ले कि आज क्या है, आप बड़े गर्व से कहेंगे कि आज महावीर जयंती है। कोई पूछ ले भैया कितने वर्ष हो गए भगवान को जन्म लिए हुए, इसलिए सभी लोग याद रखिएगा 2609वीं महावीर जयंती है। देखो आधा तो सही बताया ना, आधा में नाम मिलेगा। हमने 11 बता दिया। चलिए आधा आपने बताया, चलिए आपको 10 मिनट की पुस्तक। वेरी गुड, आप लोग ताली बजा दीजिए। थैंक यू। अब बताइए भगवान महावीर स्वामी के शरीर का रंग कैसा था? शरीर का रंग कैसा था? सफेद नहीं था, ग्रे था, भूरा भी नहीं था, ग्रे भी नहीं था, लाल भी नहीं था, नहीं काला नहीं था, काला नहीं था। जो आप लोग नवग्रह मंदिर में अगर ध्यान से दर्शन किए होंगे तो जिस कलर की प्रतिमा है उसी कलर के भगवान थे। तपे हुए सोने के समान, सोने का जो कलर होता है तपे हुए सोने के समान उनके शरीर का रंग था। क्योंकि देखिए लोग पार्श्वनाथ भगवान को आप किसी व्यक्ति से आए हैं तो वहाँ यही कहते काले काले बाबा की जय, जबकि पार्श्वनाथ भगवान काले रंग के थे, काले नहीं थे। अरे मूंगिया, हाँ मुझे। चलिए आप बताइए भगवान महावीर स्वामी की हाइट कितनी थी? पहले हाइट नहीं चलता था, पहले हाथ और धनुष में चलते थे। तो आपको बताना कितने हाथ के थे, कितने धनुष के थे? 450 धनुष। नहीं 16 हाथ तो नहीं था, 450 धनुष भी नहीं था। मैं तो वहाँ पे देखा 21 हाथ भी नहीं था, तो 11 होगा। भैया आसान से क्वेश्चन पूछो। ये आसानी है, ये तो बहुत सीधी है। देखिए आप नहीं, आप अगर आंसर नहीं दोगे तो हम तो बताएंगे भगवान महावीर के बारे में ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं, आप बताओ। आप क्वेश्चन मत पूछो, आपको डायरेक्ट बता दें। जिसको जानकारी चलिए हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की हाइट 7 हाथ थी, 7 हाथ यानी कि 10.5 फीट। और जितनी हाइट भगवान महावीर स्वामी की थी उतनी हाइट की यहाँ प्रतिमा विराजमान की गई। ये जो ऊपर है, हाँ जो ये प्रतिमा है उतनी ही हाइट है। एक हाथ जो है 1.5 फीट का होता है, हाँ इतनी। तो 7 हाथ तो 10.5 फीट के थे भगवान महावीर स्वामी। आप सभी को कुंडलपुर के बारे में आपको जानकारी देंगे बिना माइक के लिए। बोलो महावीर भगवान की जय। तो आज से 2608 वर्ष पहले इसी पावन भूमि पर जैन शासन के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब सवाल आता है तीर्थंकर का जन्म ना तो घर में होता है ना मंदिरों में होता है। तीर्थंकर बराबर पुण्यशाली जीव तीनों लोक में कहीं नहीं होता। एक ही तीर्थंकर एक बार जन्म लेते हैं। जैसे भगवान महावीर ने जन्म ले लिया तो उनके साथ कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं जन्मेगा तुरंत। उस काल में जैसे भारत क्षेत्र में भगवान महावीर जन्मे तो भगवान महावीर का ही शासनकाल चलेगा। भगवान महावीर का जन्म हुआ था नंद्यावर्त महल में। उनके महल का नाम था नंद्यावर्त महल। वो महल था 7 फ्लोर का। नहीं अभी आगे बताते। वो था 7 फ्लोर का, सोने का 7 मंजिल का ऊंचा महल था। माता जी की शिष्या चंदनामती माता जी ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। तेरी चंदन सीरज में हम उपवन खिलाएंगे, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाएंगे। जन्मे यहाँ खेले यहाँ त्रिशला माँ के नंदन, इस कुंडलपुर की माटी सचमुच है चंदन। चंदन सी इस रज को हम सिर पर लगाएंगे, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाएंगे। तो वो सोने का महल था। कहते हैं जब तीर्थंकर महावीर जब सौधर्मेंद्र को मालूम चला कि माता त्रिशला के गर्भ में आने वाले हैं तो उन्होंने धन कुबेर को आदेश दिया कि उस नगरी में 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा कर दो, क्योंकि वहां गर्भ में भगवान महावीर जाने वाले हैं। तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो गई और 9 महीने माता त्रिशला के गर्भ में रहे। 15 महीने लगातार रत्नों की वर्षा होती रही। और जब रत्नों की वर्षा इसी बीच होती रही तो सारे यहाँ संपन्नता छा गई। पूरे बिहार में जहाँ पर भगवान महावीर जन्मे हो वो कितनी पावन नगरी होगी। आप तो अपना सौभाग्य समझे कि जहाँ पर वर्तमान शासन नायक महावीर
2500 वर्ष पहले जन्मे उस भूमि का आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। भगवान महावीर स्वामी के समय में जब राजा सिद्धार्थ का राज्य था, उस समय यहाँ का वैभव बताते हैं, कल के पेपर में निकला, इतिहास का मतलब बिहार का गौरव इतना वैभवशाली रहा कि मुगलों ने यहीं पर सबसे पहले आक्रमण किया। 400 साल तक शोषण करते रहे यहाँ का। 200 साल तक अंग्रेजों का गढ़ रहा मुगल। अशोक सम्राट यहीं के हुए, गौतम बुद्ध यहीं के रहे, चाणक्य राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई। अरस्तु, जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री और जितने भी बड़े बड़े मतलब महापुरुष जन्मे, जैसे बिहार में 10वें गुरु सिखों के, वो भी यहीं जन्मे बिहार में। भगवान बुद्ध, इनका मतलब जो ज्ञान है यहाँ पर हुआ। गया में भगवान महावीर का जन्म, कुंडलपुर में 3 कल्याणक हुए भगवान महावीर के, और गर्भ, जन्म और दीक्षा और मोक्ष पावापुरी से गए। पहली दिव्य ध्वनि राजगृह में खिली। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंटर रहा लूटपाट का। यही कारण रहा कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि सन 2002 तक पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। शाम को 5 बजे के बाद लोग दर्शन करने नहीं आते थे। जो बची खुची जो विशेषता थी वो 15 साल तक लालू जी ने शासन किया, वो सब खत्म कर दी। डरते थे लोग शाम को 5 बजे के बाद आने से। लालू जी का जब शासन काल था, जब नीतीश कुमार का शासन हुआ, अब जाकर के लोग थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए। अब 12 बजे 2 बजे रात तक आना शुरू होगा यात्रियों का। कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो सन 2002 तक यहाँ पर कोई दीपक जलाने वाला नहीं था कुंडलपुर में। जबकि आप महावीर जी जाकर के देखो तो दीपक रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जबकि भगवान महावीर का कोई कल्याणक नहीं हुआ, केवल प्रतिमा जी निकली वहाँ पर। और जहाँ साक्षात वर्तमान शासन नायक महावीर जन्मे, जिनके जन्म लेने से यहाँ की मिट्टी भी चंदन के समान पवित्र और पूजनीय हो गई, उस भूमि पर सन 2002 तक भगवान महावीर की जन्म जयंती नहीं मनाई गई। आप विचार करें, आप तो राजधानी दिल्ली से हैं, हम लोग बाहर से हैं। छोटे छोटे से गांव में जहाँ 2 घर के भी जैन परिवार है, वहाँ पर भी भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाते हैं। जबकि वहाँ नहीं भी मनाए तब भी चलेगा। लेकिन जहाँ भगवान महावीर स्वामी जन्मे, जहाँ पर अनिवार्य था जन्म जयंती मनाना, वहाँ सैकड़ों वर्षों तक महावीर जयंती नहीं मनाई गई। क्योंकि यहाँ 100 किलोमीटर तक वर्तमान में एक भी घर का जैन परिवार नहीं है। 100 किलोमीटर तक जैन समाज का घर नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं। अभी वर्तमान में, जब भगवान महावीर जन्मे थे उस समय लाखों घर के जैन परिवार थे। ऐसा इतिहास की किताब पढ़ने उसमें वर्णन मिलता है। जैनों का गढ़ रहा वैशाली, कुंडलपुर, राजगृह क्या रहा? भगवान महावीर के मौसा जी श्रेणिक जो प्रथम शिष्य हुए, उनकी राजधानी रही राजगृह। ये सब जैनियों से फलीभूत रहा। लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने शासन किया तो क्या जैनी शांति प्रिय जगह पर वास करते हैं। पहले जब यहाँ शांति थी तो यहाँ रहते थे। आजकल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली साइड बिजनेस जहाँ चल रहा है, जहाँ शांति है, यहाँ शुरू से ही लूटपाट चलती रही, तो यहाँ से जैनियों का पलायन हो गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर आज की तारीख में पूरे बिहार प्रांत में 1000 घर का जैनी नहीं है। पूरे बिहार प्रांत में, जबकि दिल्ली की एक कॉलोनी में, राजस्थान की एक छोटी सी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा की, वहाँ पर 2000 घर के जैनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाकर के देखे 3-3, 4-4 हजार घर के जैनी छोटे छोटे से गाँव में। और यहाँ पूरे बिहार राज्य में 1000 घर का जैनी नहीं है। यही कारण रहा कि सैकड़ों वर्षों तक यहाँ वीरानता छाई रही। कोई दीपक जलाने वाला नहीं था। शाम को 5 बजे के बाद लोग दर्शन करने नहीं आते थे। दिन में जो आते थे, तांगे वाले वहाँ पर गाड़ी रोक देते थे, तांगे से आते थे लोग। तो भगवान महावीर स्वामी जहाँ जन्मे, आप देखेंगे बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर से घर आ जाते हैं। हर कोई को अपने मालूम होता कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है। लेकिन भगवान महावीर जिनका शासन काल चल रहा है, जिनसे जैन धर्म की पहचान है, जिनसे हम सबकी पहचान है, उन शासनपति महावीर की जन्मभूमि में जन्म जयंती मनाने का हिंदुस्तान के अंदर शायद ही किसी जैनी के मन में विचार आया हो। आप सोचे, एक बार विचार करें, आज यदि जैन धर्म की पहचान है तो वो केवल महावीर से है। बाकी 23 तीर्थंकरों को, जैन समाज को छोड़ के कोई नहीं पहचानता। चर्चा भी करेंगे आप तो वो सोचेंगे मालूम नहीं कहाँ की फालतू चर्चा कर रहे हो। राम को, महावीर को, कृष्ण को, बुद्ध को सब लोग पहचानते हैं, लेकिन बाकी 23 तीर्थंकरों को कोई नहीं पहचानता। और जब इन्हीं महावीर की जन्मभूमि में वीरानता छाई रहे, इससे बड़ी विचित्र बात हमारी समाज को और क्या हो सकती है। जब भगवान महावीर स्वामी का 2600वां जन्म जयंती महोत्सव दिल्ली में मनाया गया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज को भगवान महावीर से संबंधित तीर्थों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। और उसी समय सन 2001 में उसी समय नेशनल अवकाश घोषित हुआ था महावीर जयंती के दिन, और तब से हर साल राष्ट्रीय अवकाश घोषित रहता है महावीर जयंती के दिन। उसी समय 5 के सिक्के भी निकले थे, शायद आप लोगों को निकले थे ना। तो उस 100 करोड़ रुपए में से इस कुंडलपुर नगरी तक 1 रुपए नहीं पहुंच पाया, 1 पैसा नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ जैन समाज थी नहीं। जितनी बड़ी बड़ी कमेटियों ने दावा किया पैसे का, तो वो उन्हीं का फंड बन के रह गया, लेकिन वास्तव में धरातल पर वो पैसा उतर नहीं पाया। जब ज्ञानमती माताजी को मालूम हुआ तो माताजी को दुख हुआ। माताजी ने कहा, आज जो है भगवान महावीर का शासनकाल चल रहा है और लाखों वर्षों तक भगवान महावीर का शासनकाल चलेगा। जब तक अगले तीर्थंकर भविष्य काल के जन्म नहीं लेंगे, भगवान महावीर का शासनकाल चलेगा। नियम रहता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के बाद जब तक महावीर जन्म नहीं लेंगे तब तक पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल चलेगा। आदिनाथ भगवान का जब तक जितना जन्म नहीं लेंगे, ऐसे ही भगवान महावीर के बाद जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं जन्म लेंगे तब तक भगवान महावीर का शासनकाल चलेगा। अब जन्म लेना नहीं है क्योंकि चौथा काल खत्म हो गया, 5वां काल चल रहा है, 6वें काल में भी भगवान महावीर का शासन, ऐसे कई लाखों वर्षों तक इनका शासनकाल चलना है। और जब इन्हीं की जन्मभूमि अभी 2500 वर्ष ही हुए और वीरान पड़ी रहे, तो माताजी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, आने वाली पीढ़ी भगवान महावीर को भूल जाएगी। तो माताजी ने दिल्ली से विहार किया। माताजी ने यहाँ पर 29 दिसंबर 2002 में पहुंची, 2003 और 2004 में 2 चतुर्मास की। उस समय बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनिराज लोग ठहरते नहीं थे, क्योंकि जैन समाज थी नहीं, चौकी कौन लगाता, ना लाइट की व्यवस्था थी, ना रूम बने हुए थे, कोई नहीं ठहरता था। तो माताजी उस समय टीन के रूम में ठहरी और 2 चतुर्मासों में संपूर्ण तीर्थ देखते ही देखते केवल 22 महीने में बन गया। मात्र 22 महीने का निर्माण है ये। आप देखेंगे एक मंदिर बनाने में जिस तरीके से मंदिर बनाए गए, पेंटिंग की गई और जितनी भव्यता दी गई, ऐसे मंदिर को नक्शा बनाने में सालों बीत जाते हैं। और इतने सुंदर तीर्थ, इतने सुंदर विशाल और भव्य मंदिर, महलों का निर्माण होना, धर्मशालाओं का निर्माण 22 महीने के अंदर होना, एक पंचम काल का अद्भुत चमत्कार ही कहा जाएगा। माता जी का कहना था कि यहाँ की मिट्टी में ये चमत्कार है, क्योंकि कई चित्र ऐसे हैं कि जहाँ सैकड़ों मतलब कई सालों से काम चल रहा है लेकिन मंदिर पूरे नहीं हो पा रहे, बेदी बनाने में 1.5 साल लग जाता है। तो माता जी का कहना था कि हमारे तीर्थ गवर्नमेंट नहीं बनाती और न हमारे तीर्थ अजैनों के सहयोग से बनते हैं। हम देते जरूर है सैकड़ों प्रकार का चंदा दूसरी समाज में, गणेश जी का, कहीं दुर्गा जी का, कहीं सरस्वती का, लेकिन जैन मंदिर के नाम से कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता। केवल जैन समाज ही अपने तीर्थों का विकास करती है। तो माता जी ने कहा यहाँ जैन समाज तो है नहीं, फिर कैसे विकास कार्य करें। तो यहाँ के विकास के लिए जन जन को जोड़ा गया। भगवान महावीर को जन्म के 2601 वर्ष हुए थे। सन 2003 में यहाँ पर पहली बार भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाई गई। आस्था चैनल के माध्यम से 122 देशों में महावीर जयंती का प्रोग्राम दिखाया गया। तब से यहाँ हर साल इसी तरीके से नेशनल लेवल पर महावीर जयंती का आयोजन होता है। आप घर बैठे पारस चैनल, आस्था चैनल पर यहाँ के प्रोग्राम देख सकते हैं। भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है जिसमें 5 से 10 कुंटल तक लड्डू बंटवा दिए जाते हैं आसपास तक, जहाँ तक रथ जाता है, ताकि हर बच्चे को ये जानकारी तो हो ही कम से कम कि आज किस अवसर पर लड्डू बट रहे। बड़ी रथ यात्रा निकलती है ताकि हर मतलब कोने कोने में मालूम हो जाए कि आज जैनियों के 24वें तीर्थंकर का जन्म जयंती मनाई जा रही। तो यहाँ के विकास के लिए जन जन को जोड़ा गया। भगवान महावीर का 1 वर्ष का 1 रुपया सहयोग लिया गया, आज भी लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का विकास जो है माता जी चाहती हैं कि महावीर जी की तरह हो। कुंडलपुर को एक अहिंसा स्थली के रूप में लोग जाने, क्योंकि एक महावीर ही जो थे उस समय बहुत हिंसा होने लगी थी। एक महावीर ही थे जिन्होंने अहिंसा को प्राथमिकता दी, और आज महावीर के सिद्धांत पे ही चल करके महात्मा गांधी ने देश को आजाद किया। इसीलिए माता जी चाहती कि इनकी जो स्थली है, जन्म स्थली, इसको एक अहिंसा स्थली के रूप में विकसित करें। तो यहाँ के विकास के लिए आपको अपने घर में एक छोटा सा डिब्बा बनाना है, गुल्लक। यदि आप 10 रुपया रोज निकालेंगे तो 6 महीने में 1800 रुपये होते हैं। कुंडलपुर से कार्यकर्ता आपके घर जाएगा और 6 महीने में 1800 रुपये ले आएगा, फिर 6 महीने में 1800 रुपये, 3 साल में 11,000 की राशि हो जाती है। उसी पैसे से आजीवन यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था फ्री चलाई जाएगी। अपने यहाँ धर्मशाला का कोई चार्ज नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं लिया गया आज तक और न आगे कभी लिया जाएगा। आजीवन धर्मशाला की व्यवस्था फ्री चलेगी, आजीवन पूजन की व्यवस्था चलेगी, मेंटेनेंस की व्यवस्था,
और जीर्णोद्धार की व्यवस्था। इन 4 व्यवस्थाओं में आजीवन सहयोग रहेगा और जो नाम आप शिलालेख पर नाम लिखवाएंगे वो ऐसे शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे। इन्हीं लोगों के सहयोग से ये पूरा तीर्थ 22 महीने में बना। एक एक पैसे का सदुपयोग हुआ है, तब कहीं जाकर के 22 महीने में बना। और यदि आप 10 रुपए रोज नहीं निकाल पाते तो 5 रुपया रोज 1.5 साल तक की योजना है। 2601 रुपए की राशि होती है। भगवान महावीर का 1 वर्ष का 1 रुपया, 2601 वर्ष के 2601 रुपए। आप चाहे तो साल भर में 1300 करके 2 बार में दे दें। जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसे ही पैसा दे सकते हैं। 5 रुपए रोज भी निकालेंगे तो 1.5 साल में 2600 रुपए की राशि हो जाएगी। तो इस तरीके से लोग मेंबर बन के जाते हैं, क्योंकि जैन समाज तो है नहीं यहाँ पर, बाहर से आए हुए जैन यात्रियों के सहयोग से ये तीर्थ बना है। बहुत अच्छी बात है आपने जो बताई। तो ये कलेक्शन कैसे करते हो आप? 5 रुपए हमारा कार्यकर्ता जाता है 6 महीने तो भैया 6 महीने बाद दिल्ली कार्यकर्ता जाएगा। दिल्ली में है हमारा दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता, अशोक जैन रहते हैं 800,000 में। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। बताओ ये पारस चैनल दिल्ली में कैसे आता है? पारस चैनल